8वीं क्लास के प्यारे बच्चे ध्यान देंगे कि ये विज्ञान की वर्कशीट है और इसका नंबर जो है वो है 20। आज की डेट यानी 23 तारीख पड़ी हुई है इस पर। तो धातु अधातु के बारे में हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो हमने भौतिक गुण बताए थे। भौतिक गुण का मतलब होता है बेटा, ध्यान देंगे, जो हमें आँखों से दिखते हैं, ठीक है बेटा। और उसमें वो वस्तु वही रहती है, जैसे पीठ के चादर बना लो, खींच के तार बना लो, भौतिक गुण है। तो आज धातु धातु के रासायनिक गुणों के बारे में भी हमने पढ़ा था। हवा से क्रिया करती हैं, लोहे में जंग लग जाती है। लिटमस पेपर पर क्रिया हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो आज उनकी तुलना करेंगे रासायनिक गुणों की। तो ये धातु के गुण हैं, ये अधातु के गुण हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया में धातु करती हैं और अधातु भी करती हैं। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करना मतलब जलना, हवा में जल जाती हैं। ऑक्साइड की प्रति, क्योंकि जब ये हवा में जलती हैं तो एक नया पदार्थ बनाती हैं, क्योंकि रासायनिक क्रिया है, नया पदार्थ बनाती हैं, उसको कहते हैं हम ऑक्सीजन से बना पदार्थ ऑक्साइड। तो धातु में धातु ऑक्साइड बनेगा, अधातु में अधातु ऑक्साइड बनेगा। जो धातु का ऑक्साइड होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है जब पानी में घोलते हैं उसको, क्योंकि सूखा सूखा पाउडर तो क्रिया नहीं करेगा ना बेटा। और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है जब उसको विलयन में घोलते हैं, पानी में घोल के विलयन बनाते हैं। जल से अभिक्रिया, धातुएं जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। बेटा विज्ञान है, इसको ऐसे याद करना है। हाइड्रोजन गैस बनाती है। और अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती, ध्यान दीजिए। अम्लों से अभिक्रिया, जो धातुएं हैं वो अम्ल से अभिक्रिया करती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। रासायनिक क्रिया इसलिए नई चीज़ें बनती हैं। हाइड्रोजन गैस जो होती है पॉप ध्वनि के साथ जलती है। अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करती हैं, ध्यान दीजिए। क्षारों से अभिक्रिया, धातु क्षार से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये रासायनिक क्रिया लिखी हुई है। अधातुएं नहीं करती हैं, अगर करती भी हैं तो बहुत मुश्किल यानी जटिल क्रिया होती है, ठीक है। एक हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी। विस्थापन का मतलब है अपनी जगह से हटा देना। तो बेटा ये तो आपको पता ही है, कोई आपसे ताकतवर होगा तो वो आपको आपकी जगह से हटा देगा ना। जो आपसे कमज़ोर होगा वो तो नहीं हटा पाएगा। ऐसे धातुओं में भी जो जिंक धातु है वो कॉपर धातु और लोहा धातु से ज़्यादा ताकतवर होती है, यानी ज़्यादा क्रियाशील होती है। इसलिए वो लोहे को और कॉपर को तो हटा देती है, लेकिन कॉपर और लोहा जिंक धातु को नहीं हटा सकता। तो विस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है कि जिंक जब लोहे को और तांबे को अपनी जगह से हटा देती है तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ज़्यादा ताकतवर है लोहे से, तो कॉपर का दूसरा नाम आयरन तांबा होता है ना, आयरन का दूसरा नाम लोहा होता है। तो आपको याद है ना, मैंने कहा था दोनों नाम पता होने चाहिए। तो कॉपर जो है आयरन में कौन ज़्यादा ताकतवर है, पिछली वर्कशीट खोल के देखो। लोहा ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, ध्यान दीजिए बेटा। लोहा जो है कॉपर को भगा देता है कॉपर सल्फेट विलयन से, इसलिए लोहा ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन लोहा यानी आयरन और कॉपर माने तांबा जिंक से कमज़ोर हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया कौन कर रहा है? जिंक कर रहा है लोहा यानी आयरन और कॉपर को हटा के, और आयरन कर रहा है कॉपर को हटा के। किस में से? उनके सल्फेट नामक विलयन से। कॉपर सल्फेट में से जिंक भगा देगा उसको, आयरन सल्फेट में से जिंक भगा देगा उसको, और आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को भगा देगा। किसी भी धातु का सल्फेट का नाम का लवण का विलयन लें, विलयन मतलब पानी में घोल लें, और फिर हम उसके अंदर धातु के टुकड़े डालें, तो जिसमें रंग में बदलाव होगा या जिसमें बुलबुले निकलेंगे या जिसमें पानी जो विलयन है गर्म हो जाएगा, इसका मतलब वहाँ रासायनिक क्रिया हो रही है। ज़्यादातर विस्थापन अभिक्रिया में बेटा रंग बदलता है, ठीक है। तो जो भी प्रयोग होगा ये हम करके दिखाएंगे जब आप स्कूल में आएंगे, ठीक है बेटा। अब प्रश्न है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल से क्रिया करती हैं? तो इसमें आप लिखेंगे जब अम्ल से क्रिया होती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। उदाहरण में आप ये लिख देंगे। प्रश्न 2 है, कैसे जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है? धातु के ऑक्साइड को पानी में घोल लेंगे और उसके अंदर लाल और नीला दोनों लिटमस डालेंगे। लाल लिटमस नीला होने का मतलब है वो क्षार है, क्योंकि लाल लिटमस नीला हो रहा है तो नीले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक अम्ल और एक क्षार का नाम लिखिए। एक अम्ल का नाम यहाँ से उतार दीजिए और क्षार का नाम यहाँ से उतार दीजिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार है। चौथा प्रश्न है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो बेटा ये पूरी तालिका बनेगी अंतर स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? हाइड्रोजन गैस जो है पॉप ध्वनि के साथ जलती है। तो बेटा अपना ध्यान रखेंगे कोरोना से। कोरोना जो है सांस के द्वारा आपके शरीर के अंदर आके बीमार कर रहा है। तो जब भी घर से बाहर जाए मास्क पहन के जाएँ, 2 गज की दूरी का पालन करें, जिससे कि संक्रमित व्यक्ति से छींक या थूक के द्वारा वो आप तक ना पहुँचे। घर आने पे साबुन से अच्छे से हाथ पैर मुंह धो के कपड़े बदल लें, ठीक है बेटा।